फ्रेंड मार्केट एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट वाई और देखते हैं तो किस तरह से क्या पोजीशन आज बना है। आप यहाँ पे देखो नेट पोजीशन कम हुआ है क्लाइंट का इंडेक्स फ्यूचर में, और डीआई का पोजीशन शॉर्ट में और बढ़ा है। एफआईएस का पोजीशन स्लाइटली घटा है कल के रिस्पेक्ट में, बट कोई खास नहीं है, स्लाइटली लॉन्ग है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रो का पोजीशन जो शॉर्ट था वो आज कवर्ड हुआ है, और क्लाइंट का जो पोजीशन है इंडेक्स कॉल में वो कम हुआ है, को जो कॉल लॉन्ग था वो कम हुआ है, पता नहीं उल्टा क्यों चल रहा है। एफआईएस का पोजीशन आप देखोगे तो कॉल में इस पोजीशन को फिर से रिटेन कर लिया, यानी 4-5 दिन पहले का पोजीशन जहां से 8 शॉर्ट और इसका डबल लॉन्ग हुआ है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो का पोजीशन कॉल शॉर्ट में और बढ़ा है, क्लोज शॉर्ट और क्लोज लॉन्ग हुआ है, यानी उसके जो नेट पोजीशन थे वो शॉर्ट आपके ज़्यादा दिख रहे हैं। इंडेक्स कॉल की बात लेते हैं तो इंडेक्स पुट में पोजीशन इसके शॉर्ट और बढ़े हैं, यानी ये बुलिश, ठीक है, थोड़े से बढ़े हैं। और डीआई का पोजीशन ऐसा सी लगभग 1000 जैसा बढ़ा है पुट लॉन्ग। एफआईएस का पोजीशन पुट लॉन्ग में ऐड हुआ है, जहाँ पे क्लोज शॉर्ट हुआ है, और फ्रेश यहाँ पे क्लोज लॉन्ग ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो नेट बेस पे 43,000 लॉन्ग हुआ है, और यहाँ पे 61,000। तो प्रो का पोजीशन यहाँ पे भी शॉर्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी 47 इसके ज़्यादा शॉर्ट हुए हैं इन कंपेयर टू यहाँ पे, और इसके फ्रेश शॉर्ट यहाँ पे हुए हैं। और यहाँ पे तो नेट बेस पे नो डाउट हुआ है, बट इसके फ्रेश शॉर्ट यहाँ पे हुए हैं, तो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल होने वाली है, कारण कि इसके पोजीशन पुट में भी है और शॉर्ट में भी है। अगर वो एक रेंज बाउंड हो या फिर मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आए और बीच में क्लोज हो, तो इस तरह का पोजीशन दिख रहा है, ठीक है। और प्रो का यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं, स्टॉक फ्यूचर में इसके पोजीशन लॉन्ग स्लाइटली बढ़े हैं। एआई का पोजीशन शॉर्ट एडअप हुआ है, और एफआईएस का पोजीशन यहाँ पे बढ़ा है, एक अच्छी चीज़ है। और प्रो का पोजीशन यहाँ पे थोड़ा घटा है, यहाँ पे लॉन्ग है, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसके शॉर्ट पोजीशन जो है ना थोड़े बहुत कवर्ड हुए हैं, तो यदि शॉर्ट पोजीशन इसके कवर्ड हुए हैं, यानी जो रेसिस्टेंट का लेवल है, और यदि मैं आज देखूँ तो शॉर्ट के पोजीशन थोड़े बहुत ठीक है, रिलायंस में भी शायद हुआ होगा, और बैंक निफ्टी में देखूँ तो एचडीएफसी में एक पोजीशन एक रेंज में रहा है, तो आप अपने पोजीशन को कवर्ड किए होंगे प्रॉफिट में, तो कल एक हो सकता है एक शार्प ऊपर की तरफ आए, और स्टार्टिंग में मॉर्निंग में, उसके बाद फिर आफ्टर लंच जो है ना फिर वो मार्केट को नीचे भी ला सकता है, कारण कि इसके पुट के भी पोजीशन बने हुए हैं। कारण कि चलो मैं मानता हूँ यदि ये लॉन्ग किया गया तो ये पुट का इतना पोजीशन ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मनी फ्लो में क्या है। मनी फ्लो का देखते हैं तो मनी फ्लो में यहाँ पे बाइंग अच्छा खासा बाइंग हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो ज़्यादा नहीं हुआ है, प्राइस में कम ही हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन में देखते हैं तो बहुत खासा बाइंग हुआ है, तो ये बाइंग जो है ना देखना है कि कहाँ पे क्या हुआ है ना। तो स्टॉक फ्यूचर का देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा खासा बाइंग हुआ है, अब इधर रिलेटिवली देखोगे स्टॉक फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग हुआ है, और यहाँ पे यानी सभी बाइंग है यहाँ पे। तो अपने को देखना है कि ये जो ऑप्शन में है इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर में, ठीक है, ये तो ठीक है, और स्टॉक ऑप्शन का देखना है कि कहाँ पे बाइंग हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट का देख लेते हैं, एफआईज में भी स्लाइटली कम सेलिंग हुआ है, चलो ऑप्शन से चलो ये बाइंग हुआ है, बाइंग बाइंग बाइंग
एडेड शॉर्ट इसके होते हैं और इसके पोजीशन कवर्ड हुए थे इसके पोजीशन शॉर्ट। तो कॉल साइड में लॉन्ग तो इस तरह से अपने को दिख नहीं रहा है, तो इसके जो भी शॉर्ट पोजीशन होंगे तो थोड़े बहुत वो कवर्ड हुए होंगे, इस कारण से ज़्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आया। और इसके लॉन्ग भी हुए होंगे, तो मैं मानता हूँ कि ये पोजीशन जो है ना शॉर्ट पोजीशन है F5 का। और ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा आपको कि यहाँ पे किस पोजीशन पे शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है, बट अपन लोग को ये देखना है कि ये जो 17,200 का जो लेवल है, 17,200 का लेवल अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रख रहा है इस चीज़ को कि 1,24,000 को जो है ना उसको तोड़ पाना। नो डाउट अपर साइड में ये दे दिया है, बट उसको कल देखना है कि वो मार्केट किस तरह से गेम खेलती है। ये देखो और यहाँ पे कंटिन्यू देखो, दोनों पोजीशन लगभग 2,50,000 के राउंड, 40,000 के राउंड है ना, 40-45,000 के राउंड। तो ये पोजीशन यहाँ पे यही पता लग रहा है कि यहाँ पे पोजीशन हैवी पोजीशन बना हुआ है और उस कारण से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लाके मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये पोजीशन अभी तक देखा जाए तो प्रो का भी पोजीशन है कॉल शॉर्ट में, है ना। सॉरी यहाँ पे क्लोज शॉर्ट उन लोगों प्रो का हुआ है, इसके पोजीशन नेट बेस पे है। और यहाँ पे 8 शॉर्ट हुआ है कॉल में भी, बट लॉन्ग भी हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो पोजीशन होंगे, हाँ ये सब पोजीशन लॉन्ग का नहीं दिख रहा है, हो सके नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ लॉन्ग के पोजीशन होंगे। और ऊपर के लेवल पे हेज करने ऐसा नहीं लग रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का भी देखते हैं। ठीक फुट साइड का देख लेते हैं, तो फुट साइड में भी लॉन्ग हुआ है, तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो यानी आइदर यहाँ पे रोल ओवर कुछ दिख रहा होगा, रोल ओवर के डाटा होंगे तो ये होंगे। तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे पोजीशन एट द मनी पे फुट साइड में भी शॉर्ट हुआ है, सॉरी क्लोज हुआ है ना प्राइस का, तो यहाँ पे लॉन्ग हुआ है, तो यहाँ पे कुछ पोजीशन इसके शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन होंगे। ये पोजीशन कुछ इसके F5 के होंगे, बट नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं, कारण कि मनी फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो मनी फ्लो ज़्यादा है तो रोल ओवर मंथली का ज़्यादा हो जी जी पाँच में तो थोड़े बहुत दिख रहे हैं, बट यहाँ किया गया है तो कॉल लॉन्ग तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट इसको क्या इसको में दिखाएगा तो एक चीज़ हो सकता है एटीएम पे किया गया हो सकता है यहाँ पे कुछ कॉल लॉन्ग को किया गया हो और उसको नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में साथ कुछ लॉन्ग किया गया हो। ठीक है, उस तरह के पोजीशन तो नहीं दिख रहे हैं कि कॉल लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इसके पोजीशन है, बट इसके पोजीशन तो हैं। इसकी पोजीशन तो ठीक है, हम आगे एनालिसिस में देखते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं। इसका मैं कॉल में थोड़े बहुत एटीएम पे जो है ना इसके लॉन्ग हुए हैं, ये सब पोजीशन लॉन्ग हुए हैं और कॉल लॉन्ग पे हुआ है तो यहाँ पे हुआ है। पुट में तो ये सभी पोजीशन पे जो है ना इनके एटीएम पे भी लॉन्ग हुए हैं। तो कल देखना है, यदि मार्केट ऊपर गई तो फिर नीचे भी आएगी। कल दोनों साइड का मूवमेंट जो है ना प्रीमियम डिकेडे की तरह होगा
और यदि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में देखता हूँ तो बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल लॉन्ग के पोजीशन एफ आई के बने हुए हैं। और यदि वहाँ पे बना हुआ है तो कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट दोनों बना हुआ है, तो कल एक है कि 36,500 का जो है ना एक बैलेंस लेवल है, कल शायद इसको ना तोड़ पाए। हाँ मतलब कि तोड़ दो चलो ठीक है, एक पॉजिटिव बायस है मार्केट में तो ऊपर चला जाएगा, बट आफ्टर लंच जो है हो सके मार्केट को फिर से नीचे लाया जाए। और रोल ओवर हो रहा है तो रोल ओवर हम राइटिंग और बाइंग दोनों हुआ है, और में हुआ है। और कुछ शॉर्ट क्लोज हुए हैं तो वो भी बाइंग के दिखाएंगे, कारण कि ये प्राइस के कुछ शॉर्ट जो है ना, आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट क्लोज हुए हैं यहाँ पे, तो ये पोजीशन है, बट नेट बेस पे जितनी बाइंग दिखा रहा है यहाँ पे मनी फ्लो में, इसका मतलब वो आइदर कुछ अपने पोजीशन को हटाया है और वो अपनी पोजीशन को इस तरह से मैनेज किया गया है कि वो बुलिश दिखाया जाए, बट वो दोनों तरफ का गेम खेलेगा मतलब। तो देखना है मार्केट क्या कल रंग खिलाती है। 26 नहीं हो रहा, ठीक है यहाँ पे इस चीज को हम लोग और एक चीज से कैसे पता कर सकते हैं। हम्म, इस चीज को हम लोग हिट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे तो यहाँ पे पोजीशन अपडेट नहीं हो रहा है फ्रेंड, तो देखते हैं हम यहाँ से पता कर सकते थे कि क्या पोजीशन कहाँ पे क्या बना है और कितने का वीवेब के ऊपर चल रहा है पोजीशन, तो उसे क्या एक आइडिया मिल जाता कि वो जो पोजीशन है वीवेब के ऊपर जितने भी पोजीशन है उसका हम लोग एनालिसिस कर सकते थे। तो ठीक है, हम लोग आते हैं प्राइस सेक्शन पे, बराबर ना, वन डे में पहले देखते हैं। वनडे पे ठीक है, एक ये लेवल जो है ना, एक लेवल ये भी बचा हुआ है 200 पैसा 60 का है ना, 300 के राउंड का मार्केट एक लेवल बचा हुआ है, वहाँ के बाद यूटर्न मार्केट को लेना चाहिए।
कारण कि उसके शॉर्ट पोजीशन अभी तक बने हुए हैं। तो हो सके इस एक्सपायरी का वेट कर रहा होगा कि यहाँ पे इसी रेंज में गेम खेले, परंतु ऑलरेडी एक बार गेम खेला जा चुका है इस रेंज में। इस बार रेंज खेले और देखना है किस तरह से इस बार अपना ये रेंज में लोग खेलता है ये लोग। तो इसको यदि हम लोग निफ्टी को 15 मिनट पे देखते हैं, तो 15 मिनट पे 201 17,200 17,200 यहाँ पे तो एक अच्छा मतलब एक ब्रेकआउट की तरह दिखाया, बट ये 15 मिनट काफी मतलब एक अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहा हूँ नहीं कुछ मालूम तो नहीं। अच्छा ये है ना, फ्यूचर में दिख रहा है। फ्यूचर में तो अभी भी ये बियरिश है। ऐसे मंथ क्लोज हो रहा है तो इसको देखना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल अभी एक जो पोजीशन है एक ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये लेवल जो है ना एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, और ये लेवल सपोर्ट की तरह, इवन ये लेवल भी जो है ना एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 17,129। तो कल मार्केट कहीं भी खुले तो मार्केट कहीं भी नहीं खुले, कल यदि मार्केट फ्लैट खुली है ना, इस लेवल पे खुली तो मार्केट एक अच्छा है कि ये मूव जो है ना 17,300 का लेवल पे ले जाए, फिर मार्केट यहाँ पे ही रखे और उसके बाद आफ्टर लंच नीचे लाए। एक यदि एक कंडीशन और है, यदि मार्केट को एक्सपायरी के दिन गिराना है तो मार्केट को जो है ना थोड़ा सा इस लेवल पे लाके 17,350 के लेवल पे लाके फिर एक्सपायरी के दिन जो है ना गैप डाउन खुलवा के चाहे जैसे भी हो आफ्टर लंच भी वो मार्केट फिर नीचे ला सकती है। तो ये दो सिचुएशन कल बन सकता है। तो अपने को तो एक टारगेट है, यदि फ्लैट ओपन खुली तो ये लेवल ऊपर की तरफ जाएगी, यदि गैप अप खुल गई, गैप अप खुली तो एक सिचुएशन है कि गैप अप खुली तो मार्केट यहाँ पे होल्ड करवाएगा फिर आफ्टर लंच नीचे लाएगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि गैप अप खुलने के बाद नीचे भी आ सकता है और फिर मार्केट इसी रेंज पे काम करते रहे, और जब यदि नीचे आ जाएगी तो फिर मार्केट इसको अप रेंज पे ही क्लोज करेगी, बराबर ना। तो ये दो कंडीशन अपर रेंज में ही बनता है, यानी गैप अप खुलने पे। यदि गैप डाउन खुला तो मार्केट इसी रेंज में काम करेगा, फिर आफ्टर लंच फिर वो उसको ऊपर लेके जाना है, इस तरह से काम करने वाले। और यदि उसको नीचे आना है गैप डाउन के बाद, यदि उसको नीचे आना है तो इसको प्राइस एक्शन खेल के मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक, मार्केट इस रेंज तक आएगी, एटलीस्ट इस रेंज तक तो आएगी मार्केट, इस रेंज आके फिर पैटर्न बना के फिर मार्केट को नीचे लाना है, कंटिन्यू नीचे रख सकते। तो प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन यही बता रहा है ना, कि आपको कल दोनों साइड का मूवमेंट होगा और दोनों साइड की तीन तीन कंडीशन है आपको दिखेंगे, बराबर ना, जो मैंने बताया अभी। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी होगा, सेम चीज़ यही बैंक निफ्टी में भी होने वाला है, जो वो चीज़ मैंने आपको बताया निफ्टी में। यदि गैप फ्लैट खुला तो फ्लैट में इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच दिख रहा है, यदि मैं मानूँ इसमें थोड़ा, एक मिनट एक दिन का देख लेता हूँ। होल्ड तो किया है मार्केट, एक अच्छी बात है वन डे पे। कल फ्लैट भी ओपन होती है तो मार्केट को एक चांस है कि ऊपर लेके जाएगी, बराबर ना, एक्सपायरी तो है नहीं। कल मार्केट फ्लैट भी खुलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रेंज आएगी, इस रेंज के बाद यहाँ पे मार्केट अच्छा सा डब्लू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है यदि गैप अप खुल गया मार्केट, तो गैप अप खुल गया तो ऑलरेडी इसके जो HDFC में जो शॉर्ट वगैरह हुआ है पोजीशन, मतलब कवर जो हुआ है कॉल वगैरह, और कुछ कवर मतलब रिलायंस में भी हुआ है, तो एक चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ये जाके थोड़ा सा नीचे लाए इस लेवल पे, थोड़ा सा ही 100-150 पॉइंट 500 का लेवल जो है वहाँ पे नीचे आए, और फिर मार्केट ये फिर रेंज पे खेलते रहे, और फिर आफ्टर लंच एक पॉसिबिलिटी है, जो मैंने उसमें भी बात किया निफ्टी में भी, कि एक मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर एक्सपायरी के दिन गिराना है तो मार्केट को यहाँ पे होल्ड करवाना पड़ेगा इस लेवल पे, बराबर।
इस लेवल पर या इस लेवल पे मार्केट को होल्ड करवाना पड़ेगा और फिर वो एक्सपायरी के दिन मार्केट को नीचे लाएगा। तो ये गैप अप में भी सेम सिचुएशन बन रहा है और फ्लैट में भी सेम सिचुएशन, और गैप डाउन में है कि यदि गैप डाउन यहाँ पे खुल गई तो मार्केट यहाँ पे देखना है कि आपको प्राइस एक्शन बना के उसको ऊपर लेके जाती है या फिर प्राइस एक्शन बना के उसको नीचे लाती है। तो ये चीज़ देखना है, कारण कि गैप डाउन होगा तो ऑलरेडी इसके प्रॉफिट होंगे, कुछ उसके लॉन्ग हैं, कुछ शॉर्ट पोजीशन है, और लेकिन स्टॉक फ्यूचर में कुछ लॉन्ग है, तो वो पोजीशन को कवर करने के लिए मार्केट को फिर ऊपर लाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आफ्टर लंच जहाँ भी लेके जाना है वो लेके जाए। बट इस तरह से पोजीशन बन सकता है ना, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। तो ओवरऑल देखना है कि कल क्या पोजीशन बनती है। इंट्राडे में गैप अप खुलती है, दो कंस्टेंट है, फ्लैट ओपन खुलती है, दो कंस्टेंट है। बट ओवरऑल मार्केट यदि फ्लैट खुली तो ऊपर जाएगी, और आपको जो भी है प्रॉफिट बुक कर लो आफ्टर लंच। आफ्टर लंच के बाद यदि आप आफ्टर लंच के बाद ट्रेड लेते हो तो आप वेट करो कि आप टॉप पर से, मतलब कि आप वहाँ पे कोई भी आप इंडिकेटर यूज कर लो, जो भी यूज करना आप यूज कर सकते हो, और उसके बिहाफ पे आप अपना पोजीशन ले सकते हो डाउन साइड में। तो कल प्रीमियम डिकेडे है तो दोनों साइड का हो सके आपका प्रीमियम, ये सब प्रीमियम डीके करेगा, है ना। तो इस तरह से पोजीशन बन रहा है फ्रेंड। तो इतना ही था, थैंक यू।